महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर में हुआ था। उनकी माँ उनके पिता की चौथी पत्नी थी और वह एक समृद्ध वैष्णव परिवार से थी। उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे। 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा नाम की एक लड़की से हुई। इस कारण उनके पढ़ाई में रुकावट आई। कस्तूरबा महात्मा गांधी के सभी फैसलों पर बराबर सपोर्ट किया करती थी। उनके 4 बेटे थे। महात्मा गांधी ने अपनी पहली शिक्षा राजकोट के इकोनॉमिक स्कूल से ली, जहां उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और कई सब्जेक्ट की जानकारी मिली। कुछ समय बाद उन्होंने राजकोट के हाई स्कूल में एडमिशन लिया। उनकी शादी के वजह से कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई में रुकावटें भी आई, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ समय बाद उन्होंने भावनगर के रामलदास कॉलेज में एडमिशन लिया, पर वो अपनी पढ़ाई से खुश नहीं थे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ उन्हें कमी महसूस हो रही थी। उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने लंदन में पढ़ाई करने का सोचा। उन्होंने अपने माता पिता को मनाया और कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। लंदन जाने से पहले उन्होंने अपने परिवार से वादा किया कि वे मांसाहारी भोजन, महिलाओं और शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। लंदन में उन्होंने इनर टेम्पल लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया और एक शाकाहारी समाज में भी शामिल हुए। समाज के लोगों ने उन्हें भगवत गीता के बारे में बताया। भगवत गीता से उन्हें बहुत सारे ज्ञान मिले। फिर वे अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। उनके पास फर्स्ट क्लास ट्रेन के टिकट होने के बावजूद भी उन्हें फर्स्ट क्लास में यात्रा करने नहीं दिया गया, क्योंकि वह डिब्बा केवल गोरे लोगों के लिए ही था। उनके इस बिहेवियर से महात्मा गांधी बहुत अपमानित हुए। बाद में उन्हें पता चला कि ये तो आम बात थी और इंडियंस के साथ वहाँ ऐसा ही बिहेव किया जाता था। इससे प्रभावित होकर गांधी ने 22 मई 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया, जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियंस के अधिकारों और स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। जल्द ही वे वहाँ इंडियन कम्युनिटी के नेता बन गए। दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन के 21 साल बीतने के बाद 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए। वे बहुत बदले हुए थे और भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया।